दोस्तों, बिहार से आई दो खबरों ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। एक तस्वीर और एक वीडियो, जिसको देखने के फौरन बाद ही नीतीश कुमार सीधे दिल्ली पहुंच गए। वही नीतीश कुमार जो इतने दिनों से बीजेपी के मुताबिक, गोदी मीडिया के मुताबिक बीमार चल रहे थे, वो अचानक से दिल्ली पहुंच जाते हैं। न पहले से कोई कार्यक्रम तय था, न कोई पूर्व सूचना दी गई थी। अचानक दौड़े दौड़े पहुंचते हैं दिल्ली। बीजेपी के तमाम जो सरकार में शामिल बिहार के मंत्री हैं, वो भी हैरान रह गए, क्योंकि खबर ही ऐसी है। बात अब उपराष्ट्रपति पद की नहीं है। अंदर से खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार नायडू की तर्ज पर आगे बढ़कर वो भी चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए आपने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है उसको लिए समर्थन चाहिए, तो बिहार के लिए दिल खोलिए। वैसे भी चुनावी माहौल है। यही नहीं, कई और बातों को लेकर सीधे सीधे वो हाईकमान से मिलने पहुंच गए कि उधर हमारे पास ऑफर है प्रधानमंत्री पद का, भी देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हम वापस आएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल खबर अब बिहार की सियासत से निकलकर आई है, तो पहले एक खबर दिखाता हूं आपको। यह खबर देखिए, इसी ने भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली दौरा। एकदम, मैंने कहा ना, कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था। ऐसा नहीं कि हम जाएंगे। दरअसल क्या होता है ना, जब बड़े लोगों से मिलते हैं, जैसे मानकर चलिए अमित शाह से मिलेंगे, नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, किसी से मिले, तो एक तय होता है कि समय मांगा गया है। समय मांगने के बाद मुलाकात होती है। लेकिन अचानक से दिल्ली पहुंचने का मतलब सीधा साधा है कि एक बड़ा खेल होने जा रहा है। ऐसी ही खबर 20 तारीख को लेकर चंद्रबाबू नायडू को ले भी आई थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने उस दौरे को टाला, क्योंकि 20 तारीख को सीपी राधाकृष्णन का नामांकन था। उस नामांकन के मौके पर जानबूझकर चंद्रबाबू नायडू मौजूद नहीं रहे। ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ हुआ। अब जब वो 26-27 तारीख को वहां पर मौजूद हैं, तो चाहते तो 20 तारीख को भी रह सकते थे, लेकिन नहीं रहे। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था और अचानक से अब दिल्ली पहुंचे। उनको यह देखना था कि बड़ी वाली बैसाखी क्या कर रही है। जैसे ही चंद्रबाबू नायडू ने 5,000 करोड़ मांगे, उसके फौरन बाद 371 करोड़ वाली घोटाले वाली फाइल, जिस पर ईडी ने क्लीन चिट लगाई थी, वो खबर सुर्खियों में आ गई। खेल ये बताया जाने लगा कि भैया खेल हो सकता है। इन सब के बीच चंद्रबाबू नायडू आगे आए और उन्होंने कहा सीपी राधाकृष्णन अच्छे व्यक्ति हैं, हम एनडीए के साथ है, सिर्फ इतना कहा। लेकिन अब नीतीश कुमार उसी पदचिन्हों पर चलकर दिल्ली पहुंच गए। फिर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली दौरा, बिहार में बड़ी सियासी हलचल। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक दिल्ली रवाना हुए। उनका यह कार्यक्रम अचानक तय हुआ, जिससे राज्य में नई सियासी चर्चा छिड़ गई है। दरअसल ये क्यों हुआ है, पहले मैं आपको उससे जुड़ी एक तस्वीर दिखाता हूं। यह आपको तस्वीर में सब बैठे हुए नजर आएंगे। इसमें आपको जेडीयू के बड़े नेता हैं, वो सामने बैठे हैं। आपको इसमें नजर आएंगे धर्मेंद्र प्रधान, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। बराबर में डिप्टी सीएम नजर आएंगे। कौन है? सम्राट चौधरी, जो अगला मुख्यमंत्री बनने का सपना संजो कर बैठे हैं। और सामने कौन है? नीतीश कुमार। अगर इनमें से मैं पूछूं, अगर किसी से भी जो नहीं जानता हो, नीतीश को भी ना जानता हो, सम्राट को भी ना जानता हो, धर्मेंद्र प्रधान को भी ना जानता हो, अगर मैं पूछ लूं इनमें से आपको कौन लग रहा है, कौन सीनियर नेता, कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, तो हर कोई बता देगा, या तो धर्मेंद्र प्रधान को बताएगा या फिर सम्राट चौधरी को। वजह क्या है? जिस तरीके से जिस कुर्सी पर बैठाया गया है, यह संदेश दिया गया। नीतीश कुमार की इस तस्वीर की चर्चा न केवल है, बल्कि जेडीयू में इसको लेकर आपत्ति भी जताई गई है कि मुख्यमंत्री की साथ जो पिछले कुछ दिनों से किया जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, इसमें खबर है न्यू प्रोटोकॉल। इस तस्वीर को देख बड़े भाई राजीव नयन बहुगुणा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के दिमागी फ्यूज उड़ गए और वह बदहवास हो गए थे, तो उन्हें पहनाने को धोती लाए जाने पर वे कहते थे, ये मसाला डोसा हम कल ही खाए हैं, आज मन नहीं है, ले जाओ। जसवंत सिंह जी उनसे मिलने जाते तो कहते, शंकराचार्य जी आपने बड़ी कृपा की जो स्वयं चले आए। मतलब देव योग से कोई मुख्यमंत्री खबतुल हवास हो जाए और सुध बुध खो बैठे, तो क्या उसे स्टूल में कुर्सी पर बैठा कर खुद उसके मंत्री विधायक सिंहासन पर बैठेंगे? सम्राट का शक्ल देखिए, कर्मन की गति न्यारी, ये लिखा जा रहा है। दरअसल इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि नीतीश कुमार को मानसिक रूप से विक्षिप्त और बीमार घोषित करने का बीड़ा गोदी मीडिया ने उठा लिया। और गोदी मीडिया कैसी, जिसकी हैसियत नहीं है कि बीजेपी शासित राज्य के खिलाफ कुछ छाप सके। बीजेपी शासित राज्य में, चाहे वो गठबंधन में ही सही, मुख्यमंत्री की आलोचना कर सके बिना साहिब से पूछे। बीजेपी के नेताओं की तो कर ही नहीं सकती। उन्हें तो लगते हैं वो देवतुल्य हैं, उनके खिलाफ तो कुछ बोलना नहीं है।
उन्होंने अगर कुछ गलती भी की होगी तो वो लिखा हुआ होगा और कुछ उससे भला ही होगा, ये मानती है इस देश की मीडिया, गोदी एंकर। खैर, वो पिछले कुछ दिनों से जैसे बीजेपी के साथ मिलकर एजेंडा चला रहे नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश समझ रहे, जेडीयू में भी नाराजगी है इस बात को लेकर, उसका भरपूर बदला लिया था नीतीश कुमार ने। जब अमित शाह आए थे, एक कार्यक्रम चल रहा था पूजा पाठ का, अमित शाह बैठे होते हैं, अमित शाह के बगल में जैसे ही नीतीश कुमार आते हैं तो अमित शाह उन्हें जमीन पर बैठाने की कोशिश करते हैं, अमित शाह मना कर देते नहीं, फिर कुर्सी मंगाई जाती है और अमित शाह और सम्राट चौधरी दोनों जमीन पर बैठते हैं और अकेले नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठते हैं। यह संकेत के तौर पर देखा जा रहा था कि आप गुजरात में आपका दबदबा है, अच्छी बात है, लेकिन बाबू ये बिहार है, यह बिहार है और ये नीतीश कुमार का यहां सरकार है, तो ये ध्यान से चलिएगा। ये स्पष्ट कर दिया था, मुझे बीमार घोषित करके अगर गद्दी हथियाने की सोच रहे हो ना बाबू तो ये करना मत। अब उसका बदला कुछ इस तरीके से लिया गया, कुर्सी की अरेंजमेंट ऐसी की गई कि नीतीश कुमार कहीं से मुख्यमंत्री नजर नहीं आते। यही नहीं, इसके साथ साथ एक और मैंने खबर दिखाई थी, वो भी देखिए। दरअसल ये श्रवण कुमार है, ये जेडीयू कोटे से मंत्री है। खबर यह है कि इनके साथ जो हुआ है वो ऐसे अकस्मात नहीं हुआ है, ये सब कुछ खेला हुआ है इनके साथ। अब जो कुछ उनके साथ हालात हो रहे हैं, इसे लेकर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, अचानक से दिल्ली पहुंचे। और मैं नहीं कह रहा, एनडीटीवी खबर है, अचानक, तय नहीं था कार्यक्रम, अचानक जाते हैं और अचानक जाकर सीधे सीधे कह दिया हम आलाकमान से मिलेंगे। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो हमने आपको आंकड़े दिखाए थे वो याद रखिएगा, उसमें नीतीश कुमार के 16 वोट भी हैं, 12 लोकसभा के और 4 राज्यसभा के। मैं भी कहता हूं उसमें से कुछ कम करेंगे तो एक नाम कम कर पाएंगे, वो है केवल झा बाबू। जी हां, जो इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके अलावा आप किसी को कम नहीं कर सकते। संजय झा के अलावा आप किसी को कम नहीं करेंगे, वो राज्यसभा सांसद है। तब भी अगर देखा जाए तो 15 वोट अभी भी हाथ में है। आप राजीव ललन सिंह को भी कम कर देंगे क्योंकि वो भी आजकल मोदी शाह के गुणगान गा रहे हैं, तो 1 वोट कम और, यानी 14 वोट अब भी जेब में है नीतीश कुमार के। और इस लिहाज से आज भी 405 का आंकड़ा आसानी से उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया ब्लॉक पूरा कर लेगा। माना यह जा रहा है कि सब तरफ से डील पक्की हो चुकी है। यह भी है कि हो सकता है जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, नीतीश कुमार एक बड़ा कदम उठा लें, क्योंकि इस बार वो ये देखने गए हैं कि लोकसभा चुनाव के फौरन बाद जिस आर्थिक मदद की दरकार की गई थी कि बिहार को मिलना चाहिए, तब भी बता रहा था नायडू ने 5,000 करोड़ अपने लिए नहीं मांगे थे आंध्र प्रदेश के लिए, ऐसे ही बिहार के लिए मांग रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन नहीं दिए जा रहे। चुनावी माहौल में आप आकर माहौल क्रिएट करते हैं मोदी, जिससे नीतीश कुमार से ज्यादा बढ़त हासिल कर ले। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा पैसा भी आप दोगे और ऐलान भी मेरे नाम पर होगा, वरना देख लीजिएगा उपराष्ट्रपति पद तो आ ही रहा है, चुनाव के फौरन बाद मुख्यमंत्री का भी चुनाव है, नहीं विधानसभा का भी चुनाव है, और उसके बाद देखा जाएगा तब तक आपकी कुर्सी बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी। फिलहाल कुल मिलाकर ये माना जा रहा है नीतीश कुमार एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, चौंकाने जा रहे हैं। मोदी शाह बेचैन है इस बात को लेकर कि मुलाकात होगी, लेकिन बात क्या होगी ये बड़ा संशय वाला मसला है। नमस्कार।